जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। जी हाँ, पाकिस्तान की, वो इसलिए कि कल एफएटीएफ ने बहुत बड़ी बात कह दी। आज अखबारों में आपने देखा, चैनलों ने भी चलाया, लेकिन उसके अंदर क्या है, क्यों एफएटीएफ की टिप्पणी महत्वपूर्ण है और पाकिस्तान कैसे नई मुसीबत में फंस सकता है, फंसने जा रहा है, पाकिस्तान का क्या होगा, क्या इस बार एफएटीएफ का प्रतिबंध, ग्रे लिस्ट पाकिस्तान झेल पाएगा? मुश्किल लग रहा है। क्या इसके इम्प्लीकेशंस हैं बिटवीन द लाइंस में? आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात कि एफएटीएफ जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, 40 से अधिक देश हैं इसके मेंबर, और 1989 में ये जो संगठन बना था वो आतंकी फंडिंग रोकने के लिए बना था। बाद में इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम चीज़ें शामिल हो गई कि भाई इसमें जो भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, काला धन पैदा हो रहा है, वो सब पे रोक लगाए, और पूरी मॉनिटरिंग होती है। एफएटीएफ की टीम हर देश में जाती है और वहाँ वो देखती है कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए या मनी लॉन्ड्रिंग जो हो रहा है उस पर कार्रवाई करने के लिए या टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए मजबूत सिस्टम है या नहीं है। भारत ने पिछली बार 1917 में उठाया था कि वहाँ पे कैसे टेरर फंडिंग होती है, कैसे आतंकी जो हैं उनके खाते खुल रहे हैं, सरेआम घूम रहे हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, और सरकार का जो पूरा सिस्टम है उनको फंड करने में लगा हुआ है। उसके बाद वो ग्रे लिस्ट में चला गया था। ग्रे लिस्ट में जाने का मतलब ये होता है, एक तो ब्लैक लिस्ट होता है, ग्रे लिस्ट होता है। तो ग्रे लिस्ट में जाने का मतलब ये होता है कि निगरानी सूची में वो आ जाना कि वहाँ जो भी फाइनेंशियल लेन देन हो रही है उस पर एफएटीएफ की नज़र है, उस पर देखता है, और जो विदेशी वहाँ पे फंडिंग होती है, आईएमएफ दे, वर्ल्ड बैंक दे, या कोई भी संस्था लगाए, वित्तीय संस्थाएं लगाएं, या कोई कंपनी वहाँ निवेश करे, तो वो देखती है कि वहाँ रिस्क है। रिस्क बढ़ जाता है तो जो कॉस्ट होता है, जो इंटरेस्ट होता है किसी भी लोन का या किसी भी इन्वेस्टमेंट का, तो वो बढ़ा करके उसको देखते हैं क्योंकि रिस्क वाला है। और पाकिस्तान 4-5 साल में बिलबिला उठा था। आपने देखा था कि 2017 के पहले हाफिज सईद सरेआम घूमते थे, भाषण देते थे, भारत के खिलाफ आतंकी हमले की बात करता था। अजहर मसूद के भाषण हमने मंचों पे सुने हैं, लेकिन 17-18 के बाद वो सब धीरे धीरे बंद हो गए, और उसने 2020-21 के बाद ये दिखाया कि हमने सबको बंद कर दिया है, सबको जेल में डाल दिया है। हाफिज सईद तक को जेल में डालने की बात उसने कही और कहा कि टेरर फाइनेंसिंग बिल्कुल बंद हो गया है, और अमेरिका ने मदद की, पश्चिमी देशों ने मदद की। फिर 2022 में वो ग्रे लिस्ट से बाहर आया। अब जब पहलगांव का जो हमला हुआ है उसमें कल एफएटीएफ की जो प्लेनरी की मीटिंग चल रही थी, परसों ख़त्म हुई है, उसके बाद जो रिलीज जारी हुआ है उसमें साफ साफ कहा है एफएटीएफ ने कि इतना बड़ा आतंकी हमला बिना फाइनेंसिंग के नहीं हो सकती, किसी न किसी ने उसको धन उपलब्ध जरूर करवाया है। जाहिर है धन किसने उपलब्ध करवाया, इशारा बिल्कुल साफ साफ पाकिस्तान की तरफ है कि पाकिस्तान ने इस जो आतंकी हमला हुआ है इसकी फंडिंग पाकिस्तान में हुई है। ये एफएटीएफ ने एक तरह से साफ साफ कर दिया है और ये कहा है कि अगले 6 महीने इसकी मॉनिटरिंग होगी, इसकी जांच होगी, और उसके बाद अक्टूबर में फिर एफएटीएफ की जो बैठक होगी उस बैठक में फैसला होगा कि क्या किया जाए। ये हुआ क्यों? ये अपने आप नहीं हो गया एफएटीएफ में। एफएटीएफ में बाकायदा पहलगाम हमले में जो हमला हुआ था, उनकी फंडिंग हुई थी, उससे जुड़े हुए सारे सबूत जो है वो वहाँ पे पेश किया भारत ने। वो मुद्दा उठाया कि देखिए ये पाकिस्तान है जहाँ से टेरर फंडिंग हो रही है, और इस ढंग से जाति पूछ के, धर्म पूछ करके, जाति नहीं धर्म पूछ करके, पैंट खोल करके लोगों को मारा जा रहा है, दहशत फैलाने की कोशिश हो रही है, और ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। और जो टेरर कैंपों पे जो भारत ने जो 8-9 टेरर कैंपों पे जो हमला किया मिसाइल से, और उसमें जो आतंकी मरे, उनका जो जनाजा निकला उसमें कैसे मिलिट्री वाले भी शामिल हैं।
और वो आतंकी हैं जो डिजिग्नेटेड हैं, जिनको सब जानता है कि हाँ आतंकी गतिविधियों में सब शामिल रहे हैं, कौन कौन थे वो सब नाम सामने आ गया है। तो ऐसे में ये सारे सबूत रखने के बाद एफएटीएफ के प्लेनरी की मीटिंग में ये हुआ कि नहीं, सचमुच में ये फंडिंग हुई है वहां के लिए, और ये चिंता का विषय है और तमाम देशों को ये मैकेनिज्म सुनिश्चित करना होगा कि आतंकी फंडिंग नहीं हो। तो दो बातें हो गई कि अब तो एक तो एफएटीएफ अब अक्टूबर तक जांच करेगा, उसका जो एशिया पैसिफिक का जो सब ऑर्गेनाइजेशन है वो पहले इसको देखेगा कि आखिर ये एफएटीएफ के गाइडलाइंस के हिसाब से कि आतंकियों की फंडिंग कहां से हुई, कैसे हुई, और फंडिंग की व्यवस्था पाकिस्तान में क्या है। अगर वो फंडिंग की बातें सही आई तो हो सकता है कि अगले साल जो फरवरी में फिर बैठक होगी, साल में 3 बार होती है बैठक एफएटीएफ की, तो फरवरी वाली बैठक में पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डाल दिया जा सकता है। यानी कि आतंकियों को पालना पाकिस्तान के लिए भारी पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। वो जो सोच रहा है कि हम ग्रे लिस्ट से बाहर आ गए, उसके बाद हम आतंकी हमला करेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा, तो ऐसा अब होने वाला नहीं है। भारत दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर चुका है। दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित हुआ है, बंद नहीं हुआ है। भारत सरकार, प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है कि इस ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा और जब भी आतंकी हमला हुआ तो जैसे अभी जवाब दिया गया था उसी ढंग से जवाब दिया जाएगा। यानी कि आतंकी हमले होने की स्थिति में पाकिस्तान को भारत की ताकत का सामना करना पड़ेगा। यानी कि जो लो कॉस्ट बार पाकिस्तान देखा था कि आतंकियों में बहुत कम खर्चे में हम भारत को परेशान कर सकते हैं, भारत में हम दहशत फैला सकते हैं, वो कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो दो तरफ से पाकिस्तान को मार पड़ने वाली है। एक तो एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट में जाने का बिल्कुल खतरा बढ़ गया है, और अगर भारत ने जिस ढंग से खबरें आ रही हैं कि जितने पुख्ता सबूत दिए हैं, अभी ग्रे लिस्ट में सीधे नहीं डालता है वो, क्योंकि उसकी जांच होती है और पूरा का पूरा वो सब मुआयना करने के बाद करता है। हो सकता है जो बात बाहर आ रही है कि इस साल के अंत में या अगले साल के शुरू में कोई एफएटीएफ की टीम वहां जाए पाकिस्तान में और वहां के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को देखे और उसमें यह तय करे कि सचमुच में आतंकियों की फंडिंग कैसे हो रही है, क्या क्या चीजें हैं। जो वादा 2021 में किया था पाकिस्तान ने कि हमने आतंकियों की फंडिंग पूरी तरह से बंद कर दी है, हमारा कोई नाता नहीं है, तब जाके 2022 में वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकला था, कहीं उसे वो पीछे तो नहीं हट रहा है, कहीं धोखा तो नहीं दे रहा है। वैसे पाकिस्तान की धोखा देने की बात पुरानी है, सब जानते हैं, उसामा बिन लादेन से लेके और अमेरिका तक को किस ढंग से धोखा देता रहा, आतंकियों को पालता रहा और ये दिखाता रहा कि हम आतंकियों से लड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान का दोहरा चरित्र जो है एक बार फिर एफएटीएफ के सामने उजागर हो गया है। देखना यह है कि पाकिस्तान इससे कैसे बचता है, अब क्या पैंतरा लेता है। लेकिन इस बार अगर एफएटीएफ की निगरानी सूची में गया, ग्रे लिस्ट में गया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है, जिस ढंग से आईएमएफ के लोन पे चल रहा है, वो पाकिस्तान बहुत दिनों तक नहीं टिक पाएगा। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।